एक मेरा लिंग को पकड़ा हुआ था, एक काट रहा था। मेरा लिंग को पकड़ा हुआ था, एक काट रहा था। अब पिता मेरा पैंट खोल दिया और उसका भाई चाकू लेके सीना पे था, बोल रहा था कि इधर उधर कुछ करेगा तो घुसा देंगे सीना ही में। उसके बाद दोनों मिल तो हम हाथ मारे ऐसे तो मेरा हाथ भी कट गया और छटपटाने लगे, तो उसका भाई बोलता है कि रस्सी से बांध के इसको नीचे फेंक दिया जाए। जैसे कसैया करता है उस तरह से कर रहे जी थे। जी, एक हाथ से पकड़ा हुआ था, एक हाथ से काट रहा था। अरे बाप, तनियों को दया नहीं आ रहा था उन लोग को? नहीं, थोड़ा भी दया नहीं, बोल रहा था कि इसको अब तुम यहाँ आया है तो तुमको जान से मार ही देंगे। हम तो जैसे तैसे भागे बचा के। यानी कि आपके गर्दन पे था चाकू रख ले उसका बेटा? गर्दन कौन? गर्दन 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 को तो एकदम दोनों हाथ से, दोनों पिता और बाप दोनों जाता हुआ था, देखिए अभी भी निशान होगा यहाँ पे। और जात के ऊपर ले गया मारते मारते हमको। उसमें तब चिल्लाने रहे थे? बहुत चिल्ला रहे थे, जितना चिल्ला रहे थे उतना मार रहा था, बोल रहा था एकदम चुप हो, अगल बगल में आदमी सब जान जाएगा, एकदम चुप हो। जितना चिल्ला रहे थे उतना मार रहा था। इन्हीं से पूछते आखिर क्या कुछ हुआ था, घटनाक्रम क्या कुछ हुआ था, क्या हुआ था आपके साथ उस दिन, कैसे गए थे, क्या हुआ था, टोटल शुरू से बता दीजिए। सुबह हम जिम जाते हैं रोज, तो उस दिन भी जिम जा रहे थे, 4:30 बजे के करीब टाइम था। तो लड़की का कॉल आता है, बोलती है कि पापा का तबीयत खराब है, घर पे कोई नहीं है, आइए, भाई भी नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाना है। तो हम नहीं जा रहे थे, तो वो स्वेटर उठाई अंदर से, उसका स्वेटर अंदर से ही बंद रहता है, बाहर से तो बंद रहता है। तो शटर उठाई, हम अंदर गए, उसको समझाने लगे कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, भाई को बोलो कि अपना लेके जाए। इतना ही बात हुआ कि उसका भाई और उसका पिता दोनों चाकू लेके आया। एक चाकू आँख पे रखा हुआ था, एक चाकू सीना पे। दोनों चाकू रख के हमको ऊपर वाला रूम में ले जाके बंद कर दिया। बंद करके खूब मारा पीटा। उसके बाद लड़की को भी बहुत मारा। लड़की बोल रही थी छोड़ देने के लिए, इसका कोई गलती नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए, जो किया जाए मेरे साथ किया जाए। तो उसका पिता बोलता है कि तुमको भी मारेंगे जान से और सारा एग्जाम इसके ऊपर डाल देंगे। इतना कुछ होने के बाद भी सबसे ऊपर ले गया और चाकू से गुप्ता हमको काटने की कोशिश किया, तो हम अपना हाथ हटाए तो हाथ से भी, हाथ मेरा उंगली भी कट गया हुआ है। तो लड़की लड़की और चीखने लगी, चिल्लाने लगी और छत पे चली गई कूदने के लिए। तो उसकी माँ उसको बचाने के लिए चली गई, बचा कर लाई। तो उसका भाई बोलता है कि रस्सी से बांध के इसको नीचे फेंक दिया जाए, न रहेगा न कुछ बोल पाएगा। पुलिस प्रशासन सब खरीदा जाता है, सबको खरीदे हुए हैं। उतना बार जेल गए तो नहीं, एक बार और जेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो रस्सी लाने गया तो हम अपने भैया को फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, तब तक मेरा फ़ोन उसका भाई छीन लिया था। फ़ोन छीनने के बाद उसका पिता गया रस्सी लाने, तो हम जैसे तैसे भागे, तो लड़की मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, बोल रही थी कि हमको भी ले चलने के लिए, नहीं तो ये लोग हमें भी मार डालेंगे। जैसे तैसे हम गए, यहाँ पे आए। उसके बाद मेरे भैया लोग हॉस्पिटल हमें लेके गए। हॉस्पिटल में शाम में हमें पता चला कि पापा लोग और भैया लोग गए थे फ़ोन मांगने के लिए, तो फ़ोन नहीं दिया और बोलता है क्या कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरा बाकी है, घर फूंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और झूठा इल्ज़ाम लगा दिया पिता पे और भाई पे कि लूटपाट करने आया है। देखिए, 2-3 सवाल इससे आपके जो जवाब दिए उससे निकल रहा है कि सुबह सुबह लड़की कॉल की, वो अपने आप उनसे मिलने के लिए गए थे कि उनका मदद करने के लिए गए थे? हम तो उनको मदद करने के लिए गए थे कि वो बोली थी पापा का तबीयत खराब है, हार्ट अटैक आया है। तो हम नीचे जाके बस उसको समझा ही रहे थे कि ये काम तुम्हारे घर वाले को है, मेरा कोई काम नहीं है। उतना ही में उसका पिता और उसका भाई चला अच्छा आया। ठीक है, जैसे हार्ट अटैक आया, आप ऊपर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो उनके पिताजी तो देखता है ना कि भाई ये लड़का आया है मेरा मदद करने के लिए। हाँ, तो हम ऊपर नहीं गए, कहे कि उसका पिता हमको जानता नहीं था। हम नीचे ही में थे, सबसे नीचे जिसका दुकान है वहाँ पे, उसको वहीं पे समझा ही रहे थे। उतने ही में उसका भाई और उसका पिता चला आया। यानी कि लड़की पर्सनली मिलने के लिए नहीं बुलाई थी, नहीं। मदद के लिए बुलाई थी। जी। अच्छा, लड़की के पिताजी का आरोप है कि आप लोग शराब बेचते हैं, शराब का सेवन करते हैं, क्या बोलिएगा? ना शराब बेचते ना शराब का सेवन करते। मेरा पूजा पाठ का अपना पर्सनल दुकान हुआ। आप कोई भी मोहल्ला वासियों से या पूरा शहर से पूछ सकते हैं कि हम लोग कैसे हैं। और उनका आरोप है कि मेरा वहाँ उखड़ गया है, आप लोग 10 आदमी से गए थे मारपीट करने के ये लिए। सब झूठ बात है। वहाँ उखड़ गया तो रिपोर्ट दिखाइए। वो एक एक्सरे रिपोर्ट दिखाएं, पूरा हाथ में बैंडेज लगाए हुए हैं बाह में। वो सब झूठ बात है। वो सब तो वो खुद तोड़ा होगा, वो लोग तो खुद तोड़ा होगा। इससे पहले भी उसका पुलिस रिकॉर्ड है बहुत सारा। अच्छा, एक सवाल है, लड़की आपसे प्यार करती है?
लड़की प्यार करती तब तो इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पीछे पीछे आने के लिए तैयार थी। कितने दिनों से आप लड़का कितने दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा है? लगभग 4-5 साल से। 4 या 5 साल से? 5 साल से। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह कहीं है आसपास लगा हुआ? हाँ, उसके दुकान के अगल बगल में आसपास में लगा हुआ होगा। उससे भी सबूत मिल जाएगा? हाँ। 2 सवाल। लड़की के पिताजी ने बोला है कि लड़की नाबालिग है, 16 साल की है। आपकी गर्लफ्रेंड कितने साल की है और कैसे आप बता सकते हैं कितने ही साल की होगी? उसने हम एक बार आधार कार्ड भेजा था, उसका आधार कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ है 7/6/2005। तो उस हिसाब से तो 18 साल की हो ही गई। यानी उस हिसाब से 18 साल 4-5 महीना की वो अभी फिलहाल है। जी। यानी उनके पिताजी झूठ बोल रहे हैं, उनकी बेटी नाबालिग नहीं है। जी, आधार कार्ड है मेरे पास, आधार कार्ड का फोटो दे दे रहे हैं हम। वो लड़की नाबालिग नहीं है ना? जी। और इससे पहले भी मिले हैं उनसे? इससे पहले मिले हैं, बहुत बार मंदिर में मिले हैं, हाँ। स्कूल के बाहर मिले हैं, रोड पे मिले तो उसके माता पिता हमें बहुत बार देखे हुए, उसका भाई भी देखा। धमकी दिया कि तुम्हारे गार्जियन को बोल देंगे, पुलिस को बोल देंगे, तुम्हारे गार्जियन से बात करेंगे। लेकिन आज तक कभी ना मेरे गार्जियन से बात किया, ना कभी पुलिस थाना कभी कुछ किया। शादी करने के लिए तैयार है लड़की से? हम तो तैयार है, लेकिन उसका नहीं पता कि उसके पिता लोग तैयार है कि नहीं है। रखने के लिए तैयार है? हाँ। यानी कि मारपीट आप लोग उनके पिताजी के साथ नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। सबसे पहले चाकू से वार किसने किया आपने? उसका पिता मेरा पैंट खोल दिया और उसका भाई चाकू लेके सीना पे था, बोल रहा था कि इधर उधर कुछ करेगा तो घुसा देंगे सीना ही में। उसके बाद दोनों मिलकर एक मेरा लिंग को पकड़ा हुआ था, एक काट रहा था, तो हम हाथ मारे ऐसे तो मेरा हाथ भी कट गया और छटपटाने लगे। तो उसका भाई बोलता है कि रस्सी से बांध के इसको नीचे फेंक दिया जाए। जैसे कसैया करता है उस तरह से कर रहा है? जी जी, एक हाथ से पकड़ा हुआ था, एक हाथ से काट रहा था। अरे बाप, तनियों को दया नहीं आ रहा था उन लोग को? नहीं, थोड़ा भी दया नहीं। बोल रहा था कि इसको अब तुम यहाँ आया है तो तुमको जान से मार ही देंगे। हम तो जैसे तैसे भागे बचा के। यानी कि आपके गर्दन पे था चाकू रख ले उसका बेटा? गर्दन कौन? गर्दन को तो हम दोनों हाथ से, दोनों पिता और बाप दोनों जाता हुआ था। देखिए अभी भी निशान होगा यहाँ पे। और जात के ऊपर ले गया मारते मारते हमको। उसमें तब चिल्ला नहीं रहे थे? बहुत चिल्ला रहे थे, जितना चिल्ला रहे थे उतना मार रहा था। बोल रहा था एकदम चुप हो, अगल बगल में आदमी सब जान जाएगा, एकदम चुप हो। जितना चिल्ला रहे थे उतना मार रहा था। देखिए ये सारा कहानी है, मगर दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे थे लड़की के पिताजी से, उसका कहना है कि इन्हीं लोगों ने हमें मारा था, 10 लोगों से, ये लोग गुंडा है, प्रवृत्ति का है। पर अब आप ही बताइए सच कौन है, सच झूठा कौन है? इनका साफ तौर पे कहना है कि लड़की अगर कॉल नहीं करती तो नहीं जाते आप? नहीं जाते हम इतना तो सब चीज़ नहीं होता? हम तो जिम जा रहे थे, उसका फ़ोन आया कि पापा का हार्ट अटैक आया हुआ है। तभी हम अंदर गए उसको समझाने के लिए कि तुम्हारा पापा का हार्ट अटैक है, तुम्हारा भाई समझे, तुम्हारी मम्मी समझे, वो लोग लेके जा। उतना ही में उसके पिता और उसके भाई चले आए। आप क्या चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? पुलिस प्रशासन से क्या चाहे, पुलिस प्रशासन तो अभी तक झांकने तक नहीं आया। लग रहा है कि पैसा वैसा घूस उस लेके बैठा हुआ है, तभी तो एक बार भी नहीं आया। चलिए, इंसाफ के लिए यह लोग अभी पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं और लगातार चाह रहे हैं कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद।